हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सब अब अपना घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ रहे हैं, हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसके मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं और आप सब अच्छे बच्चे हैं, सब वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। अपना जो भी आपको क्वेरीज हैं वो भी आप पूछिए, कोई भी दिक्कत आती है आपको किसी टॉपिक में। तो हमारा आज का हम जो आगे डिस्कस करेंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आप किस तरीके से हीट को आप डेवलप कर सकते हैं। उसमें एक तरीका आपको बताया था मैंने, एग्जाम्पल देके कि आप पानी को उस पर फ्लेम पे रखिए। फ्लेम पे रखने के बाद क्या होगा, पानी जो है गर्म होने लगेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक सारा का सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जैसे रेडिएशन के द्वारा कि सन से जो रेज आती हैं वो हमारे शरीर को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। अब इसमें आगे देखिए, आगे भी इसमें क्या है, एक टॉपिक दे रखा है इसमें, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। मैंने आपको बताया भी था कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। और जब गर्मियाँ होती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जो हमें जिससे हमें गर्मी ना लगे, जैसे सूती के कपड़े हो गए, कॉटन क्लॉथ हो गए, उससे मतलब है। अब इसमें जैसे उसमें टॉपिक लिखा है, वार्म वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लॉथ। Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is a air trapped between the wool fiber. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding. इससे कहने का मतलब ये है कि जो वूलन है, यानी वूल जो है वो कंडक्टर की पुअर हीट है, यानी इंसुलेटर कह सकते हैं हम इसको। क्या मतलब हुआ मेरे कहने का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। उसमें हमने कंडक्टर के बारे में क्या पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि जिसमें से आप आसानी से हीट को फ्लो करा सकते हैं। और इंसुलेटर में से हमने क्या पढ़ा था, या पुअर कंडक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें आप आसानी से हीट को फ्लो नहीं करा सकते, या हीट डेवलप जल्दी से नहीं होती। तो इसमें हमने क्या लिखा था, इसमें हमने क्या बताया मैंने आपको कि हमें सर्दियों में हमें गर्म कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जो वूलन है क्योंकि जो वूलन है वो आपका क्या करता है, उसको गर्मी को डेवलप करने की कोशिश करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने वूलन के कपड़े पहन लिए, हवा चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो जैसे ही हीट आपके अंदर आने लगेगी, वूलन क्या करेगी, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वूलन क्या करती है, जैसे आप मान लीजिए हवा चल रही है, हीट आ रही है, तो वो क्या करेगी, जो ठंडी हवा है वूलन क्या करेगी, उसको अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जब वो उसके अंदर से पास ही नहीं होने देगी, जो आपके वूलन में जो एयर ट्रैप्स है वो उसी के अंदर उसको क्या कर लेगी, गैप को डेवलप उसको वहीं पर रोक देगी। तो जिस वजह से आपकी जो एयर है वो अंदर नहीं जा पाएगी और आपको क्या लगेगी, गर्मी नहीं, तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको गर्माहट महसूस होगी। इसीलिए हमें सर्दी में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। देखिए इसमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है, एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है। इसमें एक्टिविटी में दे रखा है, टेक 2 आइडेंटिकल टिन केन। जैसे केन्स आती है पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की, या केन नॉर्मल भी घर में हो सकती है, वो केन आपको लेनी है। पेंट द आउटर सरफेस, वन ब्लैक एंड अदर वाइट। उसमें से एक का जो आउटर सरफेस है उस पर आपको व्हाइट कलर का पेंट करना है, दूसरे का जो आउटर सरफेस है उसको आपको ब्लैक कलर का पेंट करना है। आपने केन लिया, जैसे समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे आपने 2 केन ले ली, ए और बी। ए वाले पे आपने व्हाइट कलर का पेंट कर दिया बाहर की तरफ आउटर सरफेस पे, और बी वाले पे आपने ब्लैक कलर का पेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है, वाटर डालना है इसके अंदर, आपने इक्वल अमाउंट का वाटर। और उसके बाद इक्वल अमाउंट का वाटर डालने के बाद आपको क्या करना है, लीव देम इन द मिड वे सन, यानी जो जैसे वो तपिश वाली धूप जिसे हम कहते हैं, तपती धूप जिसे हम कहते हैं, उसको आपको उसका 1 घंटे के लिए उसे वहाँ पे रख देना है। उस तपिश वाली धूप में, जैसे बहुत तेज धूप है, छत पे या कहीं पे भी, आपके आंगन में, घर पे कहीं भी, आपने पहले उसको लेना है, एक पे व्हाइट कलर का पेंट, एक पे ब्लैक कलर का पेंट, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, और उस पानी को फिर आपको कहाँ रख देना है, 1 घंटे के लिए सूर्य की किरणों में, सन रेज में रख देना है। अब आपको ये बताना है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द केन्स। अब आपको बारी बारी देखना है थर्मामीटर से या कोई भी किसी प्रोसेस से कि उन दोनों केन्स का टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि विच केन इन द वाटर इज वार्मर, यानी आपने 2 केन ली थी, जिसमें एक पे आपने व्हाइट कलर का पेंट किया था, एक पे आपने ब्लैक कलर का पेंट किया था। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस केन में जो आपका पानी है वो ज़्यादा गर्म है, व्हाइट कलर वाली केन में या ब्लैक कलर वाली केन में। ब्लैक और व्हाइट का मतलब जो आपने बाहर पेंट किया है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेंट से हमें क्या फर्क पड़ेगा।
अब देखिए इसमें जैसे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं आपके, आपको अपनी नोटबुक में उसको लिखना है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स क्या क्या है आपके इसमें, सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्विक्शन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, इंसुलेटर, रेडिएशन, टेम्परेचर, थर्मामीटर, ये जो भी वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। और उसके बाद आपको ये दे रखा है व्हाट यू हैव लर्न, इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो आपको अगर ये मेजर करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो हॉटनेस कौन मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिसमें से आराम से हीट पास हो जाती है वो क्या कहलाते हैं आपके, कंडक्टर कहलाते हैं, और जिसमें आराम से हीट पास नहीं होती वो क्या कहलाते हैं आपके, इंसुलेटर कहलाते हैं। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज को आपको बहुत ध्यान से करना है अपनी नोटबुक में। जैसे एक्सरसाइज में आपकी पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सिमिलैरिटी भी बतानी है और डिफरेंस भी बतानी है। दोनों थर्मामीटर आपके पास हैं, एक लैबोरेटरी थर्मामीटर और एक आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। मैंने आपको बताया भी था कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। आप लोग बताइए, मैंने आपसे बताया भी था, जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो लैबोरेटरी थर्मामीटर है वो -10 से 110 डिग्री 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। तो ये देखिए इसमें जैसे पेज नंबर आपका 45 है, पेज नंबर 45 पर आपको एक्सरसाइज दे रखी है। मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन, स्टेट द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लिनिकल टेम्परेचर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। और उसके बाद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ ईच। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था बुक में सामने बोर्ड में, कि आपको 2 एग्जांपल बताने हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको जो है अपनी नोटबुक में करनी है। तो ये आज हमने डिस्कस करा, अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आपको किस तरह से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।